हेलो एवरीवन। क्लास 10th विषय हिंदी। हिंदी में व्याकरण प्रकरण रस चल रहा था बेटा। रस में मैंने आपको रस की परिभाषा, रस के चारों अंग, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, इन सब की परिभाषा समझा दी थी। ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि स्थायी भाव 9 होते हैं। ठीक है। और वात्सल्य को भी स्थायी भाव माना गया, तो हो गए 10। अब फर्स्ट स्थायी भाव है आपका नंबर 1, रति। रति क्या है? देखिए, रति स्त्री और पुरुष के बीच उत्पन्न होने वाला प्रेम भाव रति कहा जाता है। ठीक है। रति स्त्री और पुरुष के बीच उत्पन्न होने वाला प्रेम भाव, इसे रति कहा जाता है। हास किसी की विकृत वेशभूषा, वाणी, अंग आदि को देखने सुनने से जो प्रफुल्लता उत्पन्न होती है, वो क्या कहलाता है? हास। ठीक है। फिर है शोक। हमारी कोई प्रिय या इच्छित वस्तु के नष्ट होने पर अथवा किसी अनिष्ट की आशंका से मन में जो कष्ट होता है, वो क्या कहलाता है? शोक। क्योंकि इन सब के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है, तभी मैं ये आपको समझा रही हूँ। ठीक है। हास हम किसी की विकृत वेशभूषा को देखकर, ठीक है, किसी की विकृत वाणी को सुनकर हमें जो प्रफुल्लता होती है, उसे हास कहते हैं। शोक किसी प्रिय या इच्छित वस्तु के नष्ट होने पर हमें जो दुख होता है, वो क्या कहलाता है? शोक। क्रोध अपराधी, शत्रु अथवा किसी के प्रतिकूल आचरण को देखकर उत्पन्न होने वाली उत्तेजना से हम क्या कहते हैं? क्रोध। किसी अपराधी, शत्रु या किसी के प्रतिकूल आचरण को देखकर, ठीक है, जो उत्तेजना उत्पन्न होती है, उसे क्या कहते हैं? क्रोध। फिर है उत्साह। कठिन कार्य को संपन्न करने की सक्रिय उमंग, उसे क्या कहा जाता है? उत्साह। ठीक है। फिर इसके बाद आता है बेटा नेक्स्ट भय। भय महान शारीरिक या मानसिक हानि की संभावना से उत्पन्न व्याकुलता भय कहलाती है। भय मतलब डर। फिर है जुगुप्सा। घृणा उत्पन्न करने वाले दृश्य, वस्तु या व्यक्ति के दर्शन से या संबंध से उत्पन्न होने वाला विकार जुगुप्सा कहलाता है। अर्थात जिस किसी को वस्तु को, किसी दृश्य को या व्यक्ति को देखकर हमें जो घृणा उत्पन्न होती है, वो जुगुप्सा कहलाती है। विस्मय असाधारण या अभूतपूर्व वस्तु के दृश्य या व्यक्ति के दर्शन से मन का चकित होना विस्मय कहलाता है। निर्वेद काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि का परित्याग और शांति का अनुभव क्या कहलाता है? निर्वेद। वात्सल्य माता पिता का संतान के प्रति जो स्नेह भाव होता है, उसे क्या कहते हैं? वात्सल्य। ठीक है। यहाँ तक बेटा ये आपको समझ आ गया। अब आपके जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है इसका, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरीके का आता है। रस टॉपिक बेटा आपके पाठ्यक्रम में 4 नंबर का आता है। ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन तो इस तरीके से आ जाता है, ये कभी कभी आता है, आलम्बन क्या है, उद्दीपन क्या है। ठीक है। रस आलम्बन क्या है, उद्दीपन क्या है, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, इनकी परिभाषा ये तो रेयर ही पूछी जाती है। अदरवाइज क्वेश्चन किस तरीके से आता है, जैसे अब मैंने आपको ये स्थायी भाव बताए। ठीक है। इन 10 स्थायी भाव का रस क्या है, रस बताइए। अभी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है। या रस दे देंगे, उसका स्थायी भाव बताओ। 2 नंबर का क्वेश्चन इस तरीके से आता है। और एक क्वेश्चन ऐसा आता है, कोई भी काव्य पंक्तियाँ दे दी जाती हैं, उसे पढ़कर आपको बताना होता है कि इसमें कौन सा रस है। ठीक है। श्रृंगार रस है, करुण रस है, वीर रस है, विभत्स रस है, अद्भुत रस है, भयानक रस है। उन पंक्तियों को पढ़कर ये बताना होगा कि उन पंक्तियों को पढ़ के आपको क्या लग रहा है कि इसमें कौन सा रस है, आपको उसका नाम लिखना होगा। और एक क्वेश्चन ऐसा आता है बेटा, जैसे आपको दे दिया हास्य रस से संबंधित पंक्तियां लिखिए। ठीक है।
श्रृंगार रस से संबंधित पंक्तियाँ लिखिए। तो आपको वो 1-2 लाइन पोयम की तरह काव्य पंक्तियाँ लिखनी होंगी। 4 नंबर का इस तरीके से आपका रस आता है। ठीक है बेटा, अब मैं आपको करा रही हूँ 2 नंबर का क्वेश्चन कैसे आता है आपका। जैसे रस दे दिए, उनका स्थाई भाव दे दिए, उनका रस बताओ। अब मैं ये सारे 10 के 10 स्थाई भाव और रस आपको बता रही हूँ, ये आप अच्छे से लर्न कर लेना। ये किसी भी तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है। रस दे के उसका स्थाई भाव पूछा जा सकता है, स्थाई भाव देकर उसका रस पूछा जा सकता है। ठीक है, अब जैसे देखिए, स्थाई भाव विभिन्न विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से रस को प्राप्त होते हैं। ठीक है, विभिन्न स्थाई भावों से उत्पन्न रस इस प्रकार है। अब मैंने आपको स्थाई भाव बताए कौन कौन से। रति, अब रति स्थाई भाव का रस क्या है? श्रृंगार रस। ठीक है, शौक स्थाई भाव का रस क्या है? करुण रस। उत्साह का वीर रस, जुगुप्सा का विभत्स रस, निर्वेद का शांत रस, हास का हास्य रस, क्रोध का रौद्र रस, भय का भयानक रस, विस्मय का अद्भुत रस, वात्सल्य का वत्सल रस। ये आपको अच्छे से लर्न करने हैं, 10 स्थाई भाव और उनके रस। इसको एग्जाम में किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है, वीर रस का स्थाई भाव क्या होगा, आपको लर्न होगा तो आप तुरंत बता देंगे उत्साह। श्रृंगार रस का स्थाई भाव क्या है? रति। आपसे पूछ लिया जाए भयानक रस का स्थाई भाव लिखो, भय। भय स्थाई भाव का रस क्या है? आप तुरंत लिख देंगे भयानक। वात्सल्य स्थाई भाव का रस क्या है? वत्सल। और इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है, वत्सल का स्थाई भाव क्या है? वात्सल्य। दोबारा देखिए बेटा, रति स्थाई भाव का रस श्रृंगार रस, शौक का करुण रस, ठीक है, उत्साह का वीर रस, जुगुप्सा का विभत्स रस, निर्वेद का शांत रस, हास का हास्य रस, क्रोध का रौद्र रस, भय का भयानक रस, विस्मय का अद्भुत रस, वात्सल्य का वत्सल रस। और अब इसको अगर मैं ऐसे बोलूं, रस का स्थाई भाव बताओ। श्रृंगार रस का स्थाई भाव क्या है बेटा? रति। करुण रस का स्थाई भाव शोक। वीर रस का स्थाई भाव उत्साह। विभत्स रस का स्थाई भाव जुगुप्सा। शांत रस का स्थाई भाव निर्वेद। हास्य रस का स्थाई भाव हास। रौद्र रस का स्थाई भाव क्रोध। भयानक रस का स्थाई भाव भय। अद्भुत रस का स्थाई भाव विस्मय। वात्सल्य रस का स्थाई भाव वत्सल। रस का स्थाई भाव वात्सल्य। ठीक है बेटा, ये आपके इसी तरीके से एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन आप सिर्फ इसी टेबल को लर्न कर लो, स्थाई भाव और रस, रस और स्थाई भाव, ये अच्छे से आप याद कर लो। 2 नंबर का क्वेश्चन आपका इसमें से आता है। 1 नंबर की कभी ये आलम्बानुदीपन स्थाई भाव विभाव अनुभाव की परिभाषा रेयर ही पूछी जाती है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, और 2 नंबर का क्वेश्चन पंक्तियाँ दी हुई होंगी, रस का नाम बताओ और कोई भी रस दे दिया होगा उससे संबंधित आप पंक्तियाँ बताओ। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको कि ये 9-10 रस और उनके स्थाई भाव के रस। ठीक है बेटा, और ये आपको समझ आ गया रति क्या है, शोक क्या है, जुगुप्सा क्या है, विस्मय क्या है, निर्वेद क्या है, वात्सल्य क्या है। ठीक है बेटा, आज अब मैं आपको सबसे पहले पढ़ा रही हूँ श्रृंगार रस। श्रृंगार रस जहाँ काव्य में रति नामक स्थाई भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट होकर रस में परिणत होता है, वहाँ श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस के 2 पक्ष होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार।
ठीक है। श्रृंगार रस के दो पक्ष होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग। जहाँ नायक और नायिका के मिलन का वर्णन हो वहाँ संयोग श्रृंगार, और जहाँ दोनों के वियोग का वर्णन हो वहाँ वियोग श्रृंगार। ठीक है, ये समझ आया। श्रृंगार रस जहाँ काव्य में रति नामक स्थायी भाव, ठीक है, रति का स्थायी भाव का ही तो रस है क्या, श्रृंगार रस। भाव विभाव अनुभव और संचारी भाव से पुष्ट होकर रस में परिणत होता है, वहाँ श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस के दो रूप हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार जहाँ नायक और नायिका के मिलन का वर्णन हो वहाँ संयोग श्रृंगार, और जहाँ नायक और नायिका के विरह का वर्णन हो वहाँ वियोग श्रृंगार। अब जैसे संयोग श्रृंगार का आप उदाहरण देखिए, कंज नैनी मंजनू किए बैठी ब्योरती बार, कच्च अंगुरी विच दीठी दे चितवनी नंद कुमार। देखिए यहाँ राधा और कृष्ण के प्रेम का वर्णन किया गया है, अतः संयोग श्रृंगार की योजना है। कमल जैसे नेत्र वाली राधा स्नान करके बाल काट रही है, कंज नैन सी मंजुन किए बैठी ब्योरित बार, अर्थात कमल जैसे नैनों वाली राधा स्नान करके बाल बनाकर बैठी हुई है, परंतु बाल और उंगली के बीच से श्री कृष्ण के सुंदर रूप को देखती जा रही है। यहाँ कृष्ण आलंबन है, राधा आश्रय है, कृष्ण का रूप उद्दीपन है तथा बालों की ओर से देखना अनुभव है। ठीक है, तो यहाँ कौन सा रस होगा, संयोग श्रृंगार। ठीक है, तो यहाँ नायक नायिका के मिलन की बात की गई है। आपको ये ऐसे पूरा हिंदी अनुवाद नहीं लिखना, सिर्फ आपको पंक्तियों को समझना है कि इसको पढ़ के क्या पता चल रहा है। जैसे एग्जाम में सिर्फ ऐसे पंक्तियाँ आएंगी, आपको ये बताना होगा कि इसमें कौन सा रस है। ठीक है, तो ये समझाने के लिए मैंने आपको समझाया। जैसे कि अभी मैंने आपको पूर्व में बता दिया था, स्थायी भाव क्या है, आलंबन क्या है, आश्रय क्या है, उद्दीपन क्या है, अनुभव क्या है और संचारी भाव क्या है। जैसे कि अभी उदाहरण में भी आपको ये बात मैंने बताई। ठीक है, संयोग श्रृंगार। फिर आता है वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार, सुनी सुनी उद्धव की अकह कहानी, कान कऊ ठहरानी कऊ थानई थिरानी है, को श्याम श्याम के बकई बिलानी, को कोमल कर जो थामी सहमी सुखामी है। यहाँ गोपियों के श्री कृष्ण के वियोग की स्थिति का वर्णन है। श्री कृष्ण आलंबन है, ठीक है, गोपियाँ आश्रय हैं, उद्धव की अकह कहानी उद्दीपन है, कांपना, श्याम श्याम पुकारना, व्याकुल होना, हृदय की थाप लेना आदि अनुभव है, और जड़ता प्रलाप उन्माद संचारी भाव है। इस प्रकार यहाँ वियोग श्रृंगार है। इन पंक्तियों से पता चल रहा है कि वियोग की बात की जा रही है, तो कौन सा होगा, श्रृंगार वियोग श्रृंगार। ठीक है, जहाँ नायक नायिका के मिलने की बात हो वहाँ संयोग श्रृंगार, और जहाँ बिछुड़ने की बात हो वियोग श्रृंगार। एक बार और आप अपने माइंड में इस चीज़ को ले आओ। स्थायी भाव, जैसा मैंने आपको बताया, प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में स्थायी भाव हमेशा रहते हैं। ठीक है, स्थायी भाव प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में सुप्तावस्था में रहते हैं, समय तथा परिस्थिति के अनुसार ही जागृत होते हैं। फिर आता है विभाव। स्थायी भाव जिस कारण से जागते हैं उसे हम क्या कहते हैं, विभाव। ठीक है, उसके दो रूप बताए, आलंबन और उद्दीपन। स्थायी भाव को जागृत करने वाला व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति क्या कहलाते हैं, आलंबन। ठीक है, और उद्दीपन के दो रूप बताए, आश्रय और विषय। ठीक है, आलंबन के दो रूप, आश्रय और विषय। जिसके मन में स्थायी भाव जागृत हो वो आश्रय, और जिस कारण से हो उसे विषय।
जैसे मैंने आपको लक्ष्मण और परशुराम जी का संवाद बताया। परशुराम क्या है? आश्रय। क्रोध किसको आया? परशुराम को। किसके कारण से आया? लक्ष्मण से। तो विषय कौन हो गया? लक्ष्मण। फिर आता है उद्दीपन, स्थायी भाव को तीव्र करने वाले कारण, स्थायी भाव को और तीव्र करने वाले। जैसे परशुराम के क्रोध को बढ़ाने का कारण, जैसे लक्ष्मण का मुस्कुराना, व्यंग्यपूर्ण वचन कहना, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? उद्दीपन। समझ गए? फिर है अनुभव, आश्रय की चेष्टाएं अनुभव कहलाती हैं। आश्रय अर्थात परशुराम जी क्या क्या चेष्टाएं कर रहे हैं, वो क्या कहलाया? अनुभव। और संचारी भाव, जो रस के अनुभव होते समय आश्रय के मन में बार बार बनते और मिटते हैं, उसे हम संचारी भाव कहते हैं। तो ये मैंने आपको इसलिए बताया, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि रस की जो उत्पत्ति होती है वो किससे होती है? स्थायी भाव, विभाव, अनुभव, व्यभिचारी भाव और संचारी भाव से। ठीक है बेटा, आज मैंने आपको क्या बताया? स्थायी भाव बताए, रति क्या है, हास क्या है, शोक क्या है, क्रोध क्या है, उत्साह क्या है, भय क्या है, जुगुप्सा क्या है, निर्वेद क्या है, वात्सल्य क्या है। फिर इनके रस बताए आपको, ठीक है, 10 स्थायी भाव, उनके रस बताए, जैसे रति का श्रृंगार रस, शोक का करुण रस, उत्साह का वीर रस, जुगुप्सा का विभत्स रस, ठीक है, और निर्वेद का शांत रस, हास का हास्य रस, क्रोध का रौद्र रस, भय का भयानक रस, विस्मय का अद्भुत रस, वात्सल्य का वत्सल रस। फिर इसके बाद आपको श्रृंगार रस के बारे में बताया। श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग। संयोग श्रृंगार जहाँ नायक नायिका के मिलने की बात हो, और वियोग श्रृंगार जहाँ नायक नायिकाओं के विरह की बात हो, वहाँ वियोग श्रृंगार। ठीक है बेटा, आज इतना ही कराऊंगी, जितना कराया है उसे डेली का डेली पढ़ते जाओ। मैं एक दिन में भी कंप्लीट करा सकती हूँ, लेकिन नहीं, जितना इतना कराया जाए जो आपको अच्छे से समझ आए। ओके बेटा, थैंक यू।